हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। जैसे हमने उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में या फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने गुडविल कैलकुलेट की थी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड। सुपर प्रॉफिट मेथड में यही करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करेंगे, अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सुपर प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करनी है तो आपका जो सुपर प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ठीक है। सो गुडविल ऐसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते थे। लेकिन क्वेश्चन, सर ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है? वो एक लेडी है ना जो एक्ट्रेस बोलती है सुपर से भी ऊपर, लेकिन हमें सुपर से भी ऊपर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुपर ही चाहिए। सुपर प्रॉफिट क्या है समझिए। चलो डिस्कस करते हैं। पहले एक पर्सन मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास अभी 50 लाख ऑन हैंड है और ये सोच रहा है कि कोई बिजनेस किया जाए। मार्केट में अगर वो कहीं पे भी चला जाए, अगर वो बिजनेस नहीं करता और ये पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दे तो मार्केट में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चलता है 10%। समझना ये ठीक से। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मिस्टर ए बिजनेस नहीं करता और ये 50 लाख रुपीज़ मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देगा ना तो 10% रिटर्न वो आराम से मैनेज कर लेगा। यानी ये तो यही चाहेगा कि मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो कि 50 लाख मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, 10% से मुझे इनकम होगी तो 5 लाख एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। एक मिस्टर बी है जिसका एक बिजनेस है और ये जो पर्सन है वो एवरेज अपना प्रॉफिट 7 लाख अर्न कर रहा है। एवरेज प्रॉफिट इसका 7 लाख है और इस बिज़नेस में उसका भी जो इन्वेस्टमेंट है या फिर हम कह सकते हैं जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कैपिटल जो इन्वेस्ट करके रखी है उसने, वो भी 50 लाख है। समझना आप ठीक से। अभी देखो ये 50 लाख इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कर रहा है, 7 लाख। लेकिन मार्केट में एक्सपेक्टेशन तो 10% की थी। सो एक्सपेक्टेशन 5 लाख है तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा अर्न कर रहा है ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। याद आया कुछ? ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। गुडविल का मीनिंग जब हमने डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था कि गुडविल क्या है, तो उसमें एक आया था कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यानी ये पर्सन का एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट इसका 7 लाख है। मार्केट में एक्सपेक्टेड कितना है? एक्सपेक्टेड 5 लाख है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट 50 लाख किया है तो फिर 5 लाख अर्निंग होनी चाहिए, लेकिन ये 7 लाख अर्निंग कर रहा है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 लाख ज़्यादा अर्न कर रहा है। देखो वर्ड मैंने बोला ज़्यादा अर्न कर रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। ओके सर, यानी सुपर प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा होना चाहिए और वो जो डिफरेंस आप एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसे बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। ओके सर, क्लियर। लेकिन एवरेज प्रॉफिट क्या है? तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, जो आगे करते थे वही, जो बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट होगा पास्ट सर्टेन ईयर्स का प्रॉफिट दिया जाएगा, उससे हम एवरेज निकाल देंगे। ओके सर, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए जैसे मैंने ये किया, इसके पास कितनी कैपिटल अवेलेबल थी, सो जो भी कैपिटल अवेलेबल है आपके पास, सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसीलिए हम देखो, अब मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 हम क्या करेंगे? कैपिटल
एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होती है? तो एक ऑप्शन है असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी साइड जो हम लिखते हैं उसमें कैपिटल और रिजर्व्स आपको कंसीडर नहीं करने हैं। सो असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। और दूसरा ऑप्शन है कि आपकी जो कैपिटल हो वो, और अगर आपके पास कोई रिजर्व्स हो तो वो, और अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स है, नॉर्मली आपके केस में ये नहीं होता लेकिन अगर है तो फिर वो। ओके सर, दो ऑप्शन है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, और यू से कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अगर जनरल रिजर्व या ऐसा कुछ है तो वो ऐड कीजिए, माइनस फिक्टिशियस असेट्स कर दीजिए। ओके, सो पहला स्टेप हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है? आपने जो इन्वेस्ट किया है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये गिवन होगा। हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऐसे कैलकुलेट करनी पड़े। ओके सर, अब स्टेप थ्री जो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, जो भी बिजनेस है उसका एवरेज प्रॉफिट कितना है, अगर पर एनम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हो सकता है वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़े, अदरवाइज एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल एवरेज जो हम करते थे वैसे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। और फिर स्टेप 4 हम करेंगे, और स्टेप 4 हमारा क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो ऑब्वियस है, मार्केट में जो एक्सपेक्टेड होगा उससे ज़्यादा ही होगा, इसीलिए तो सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसे कहेंगे सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट मिल जाए, फिर स्टेप 5 गुडविल, और गुडविल कितनी? जो भी सुपर प्रॉफिट है इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ओके सर, यानी स्टेप 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में आपको करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। एक क्वेश्चन लेके भी डिस्कस करते हैं। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन देख लें हम। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना are partners of a partnership firm. They decided to change their profit loss sharing ratio from 3:2:1 to 1:1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firms profit and other information. डिटरमाइंड द, देखो मैंने कहा था ना आपको यहाँ पे ही फोकस करना है, डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बोला है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या करेंगे? गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले सुपर प्रॉफिट जो मिला मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज 3 years। ओके सर, सुपर प्रॉफिट तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है आपके पास? देखिए, असेट्स हैं 6 लाख, लायबिलिटीज़ हैं 2,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, देखो ये गिवन होता है, और एक्चुअल प्रॉफिट ये 3 साल का प्रॉफिट दिया है। सो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। असेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। ओके सर, यानी 6 लाख माइनस 2,50,000 करेंगे, 3,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड मिली 3,50,000 इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% था, सो 3,50,000 इंटू 10% 35,000 आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। और आप एवरेज कितनी है देखो, 8 + 7 15 + 9 24, यानी 2,40,000 होता है इन तीन का टोटल, डिवाइडेड बाई 3, सो 80,000 एवरेज हुई। सो 80,000 एवरेज हुई, और 35,000 वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे।
उससे तो ज़्यादा आपने अर्न किया ना, कितना ज़्यादा अर्न किया, 45,000, वो आपका सुपर प्रॉफिट है। और मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, यानी 135। ओहो, जल्दी सॉल्व हो गया ये तो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। चलो जल्दी से लिखते हैं इसे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या बताया था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास असेट्स है इसमें माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। ओके सर, असेट्स कितनी थी, ₹6 लाख माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 2,50,000, सो 3,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। ओके, स्टेप 2 क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई। अब हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड यानी अगर इतनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है तो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जाएगा। सो कैसे करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000 इंटू 10%, यानी 35,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया आपका। यानी अगर इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है आपको तो इतना ही प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपने इतना इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट मैनेज कर लिया। सो स्टेप 3 होगा आपका एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितना था। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट तीनों का टोटल होता है 2,40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स यानी 80,000। अगर ये दिखाना है आपको तो ईयर्स 2014-15, 2015-16, 2016-17, और इसका प्रॉफिट था 80,000, 70,000, 90,000। सो टोटल हो गया 2,40,000। ओके, 240 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। अब ये स्टेप 3 हो गया। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 क्या, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब आप कुछ ज़्यादा अर्न कर रहे हो, आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा होगा, तभी तो गुडविल आती है। अगर आप खुद कुछ कम अर्न कर रहे हो तो सुपर प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है, तो गुडविल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट में 10% रिटर्न चल रहा है, 35,000 कोई भी अर्न कर लेता है, लेकिन आपने 30,000 ही अर्निंग की, समझे यहाँ पे 30,000 है, तो गुडविल कोई, वो गुडविल यहाँ पे आएगी नहीं, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। सो एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000 है, एक्सपेक्टेड कितना है 35,000, मीनिंग देयर बाय एक्सेस अमाउंट 45,000, इट इज़ योर सुपर प्रॉफिट। नाउ स्टेप 5, गुडविल। और गुडविल कितनी, जो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई विथ नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड। सो सुपर प्रॉफिट कितना है 45,000, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड कितना बोला था, 3 ईयर्स बोला था आई थिंक, यस 3 ईयर्स परचेस। सो 3, सो 1,35,000 ये हो गई गुडविल। देखो ये 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और बहुत इजी होता है ये, बहुत इजी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कीजिए, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर दीजिए, फिर सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड, और फिर गुडविल। ओके, वैसे ही और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज़ ₹4 लाख एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, और यहाँ पे कैपिटल दी गई है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं है। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स कर लीजिए। और यहाँ पे सिर्फ कैपिटल है, रिजर्व भी नहीं है और फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं है, यानी यहीं कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी।
सो कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा 4 लाख इंटू 10% यानी 40,000. लास्ट 3 years प्रॉफिट्स आर 120, 110 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स, देखो बोला है 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 2, लेकिन सुपर प्रॉफिट तो चाहिए. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट कैसा, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड इंटू 1 2 3, फिर वेटेड एवरेज निकालेंगे. सेम वे कैलकुलेट करना है जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया. सो जल्दी से सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे कैपिटल दी गई थी, कैपिटल थी ₹4 लाख. अब स्टेप टू क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अगर इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, सो 4 लाख इंटू 10%, क्योंकि आपने 4 लाख इन्वेस्ट किया है तो फिर 40,000 ही प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में रिटर्न चलता है 10%. ओके सर. अब स्टेप 3, अब यहाँ पे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सो प्रॉफिट गिवन है आपको, प्रॉफिट था 1,20,000, फिर 1,10,000, फिर 1 लाख. अब वेट्स की बात कर लें, वेट 1 2 एंड 3. सो अब वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट होगा 1,20,000, 2,20,000 एंड 3 लाख. सो टोटल हो गया 6,40,000. अब वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं इसकी. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स. टोटल वेटेड प्रॉफिट 6,40,000 था, और ये डिवाइडेड बाय 6, सो 1,06,667, 66.666 चलता रहेगा कैलकुलेटर में अगर आप करोगे तो. अब स्टेप 4 देखो, हमारा प्रॉफिट है 1,06,667 और एक्सपेक्टेड कितना है 40,000, यानी हम कुछ ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, एवरेज हमारी कुछ ज़्यादा है. सो उसे ही तो कहते हैं सुपर प्रॉफिट. अगर आप सुपर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे तो फिर रेप्यूटेशन कहाँ से होगी मार्केट में, और रेप्यूटेशन नहीं होगी तो फिर गुडविल कहाँ से, क्योंकि गुडविल सिंपल वर्ड में क्या है, गुडविल इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म. ओके. सुपर प्रॉफिट कैसे, अभी हमने कैलकुलेट किया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,06,667 कर देते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड कितना था 40,000, यानी हम कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं 66,667. ओके सर. अब गुडविल कितनी, सुपर प्रॉफिट आपने जो किया इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड. सुपर प्रॉफिट कितना किया था 66,667 इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड हमारा 2 था इस केस में. सो डबल कर देते हैं, 120 एंड 1 लाख कितना होगा ये, 1,33,333, ये हो गई गुडविल.
तो देखो बहुत इजी है, और सच में मैं बताऊँ ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसका वेटेज 3 मार्क्स से 4 मार्क्स है, इसका 6 मार्क्स है। कहीं पे सिंगल मार्क नहीं जाना चाहिए, और बस वैसे ही वैसे हम पूरी बुक कर जाएंगे, कहीं पे सिंगल मार्क नहीं जाएगा। अगर आपने ध्यान से देखा और प्रैक्टिस करते रहे, कुछ टाइम के बाद सब रिवाइज करते रहे, तो आई एम श्योर कहीं पे सिंगल मार्क नहीं जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड करेंगे। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।